एक समय की बात है जब अयोध्या अपने चरम पर थी। एक शहर जो न केवल अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता के लिए जाना जाता था, बल्कि अपनी उन्नत व्यवस्था और संरचना के कारण भी विश्व भर में प्रसिद्ध थी। यह वह समय था जब राजा दशरथ का राज्य अपनी समृद्धि और शक्ति के शिखर पर था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अयोध्या, जो उस समय की प्रमुख राजधानी थी, क्या वास्तव में अपनी संरचना और व्यवस्था के कारण दुनिया की पहली स्मार्ट सिटी कही जा सकती है? यह कहानी एक साधारण नगरी की नहीं, बल्कि एक ऐसे शहर की है जो महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखे गए विवरणों के अनुसार 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। अयोध्या की सड़कों का वर्णन करते हुए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि उसकी सड़कों पर नियमित रूप से जल छिड़का जाता था और फूल बिछाए जाते थे। आज की दुनिया में हम सड़कों की सफाई और रखरखाव के लिए आधुनिक उपकरणों और तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस समय अयोध्या में यह काम नियमित रूप से होता था और यह दर्शाता है कि शहर में किस हद तक स्वच्छता और प्रबंधन पर ध्यान दिया जाता था। सोचिए, उस समय में जब सड़कों पर रोज जल छिड़का जाता था और फूलों से सजाया जाता था, यह न केवल सौंदर्य का प्रतीक था बल्कि इससे धूल और गंदगी को नियंत्रित करने का भी काम होता था। आज के समय में भी हम इसे एक उन्नत और व्यवस्थित प्रणाली मानते हैं। महाराज दशरथ, जो उस समय के एक महान राजा थे, ने अयोध्या को इंद्र की अमरावती की तरह सजाया था। यहाँ के विशाल तोरण द्वार, सुव्यवस्थित बाजार और सुंदर राजमार्ग इस बात की गवाही देते हैं कि अयोध्या न केवल एक धार्मिक नगरी थी, बल्कि यह एक पूरी तरह से विकसित नगरी थी, जहाँ हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध थी। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, कवाटतोरणवती सुविभक्तांतरापनाम, अर्थात इस नगरी में तोरण द्वार और सुंदर बाजार थे। बाजार की योजना और उसकी व्यवस्था कुछ ऐसी थी कि शहर के हर कोने तक पहुंचने में आसानी हो। यह उस समय की सबसे उन्नत नगरीय योजना का प्रमाण है। अयोध्या की सुरक्षा के लिए वहां शिल्पियों द्वारा बनाए गए यंत्र और शस्त्र भी थे। आज जब हम सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक उपकरणों और प्रौद्योगिकियों का सहारा लेते हैं, तब सोचिए उस समय में एक शहर की सुरक्षा के लिए किस प्रकार की योजनाएं और यंत्र बनाए गए होंगे। यह स्पष्ट करता है कि अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था उस समय कितनी उन्नत थी। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, उच्चाट्टाल ध्वजवती शतग्निशत संकुलाम, अर्थात इस नगरी में बड़ी बड़ी अटारियां थी जो ध्वजा पताकाओं से सजी रहती थी। इन अटारियों से शहर की भव्यता झलकती थी। इस शहर में सूत, मागध और बंदीजन भी रहते थे, जो शहर की समृद्धि का प्रमाण थे। अयोध्या की यह संपन्नता केवल दिखावे तक सीमित नहीं थी। यह नगरी आत्मनिर्भर थी। यहाँ के नागरिक न केवल धन धान्य से भरपूर थे, बल्कि उनके पास उन्नत खेती, पशुपालन और व्यापारिक साधन भी थे। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि इस नगरी में सर्वरत्नस्माकीर्णा विमानगृह शोभिताम, अर्थात वहाँ घरों की सजावट और भव्यता किसी महल से कम नहीं थी। यह नगरी अपनी संपन्नता और आत्मनिर्भरता के कारण किसी भी अन्य नगरी से कहीं अधिक उन्नत थी। यह नगरी व्यापार का भी प्रमुख केंद्र थी। महर्षि वाल्मीकि के वर्णन से यह स्पष्ट होता है कि यहाँ विभिन्न देशों के व्यापारी आते थे। यह व्यापारिक दृष्टि से न केवल एक महत्वपूर्ण नगरी थी, बल्कि यहाँ की समृद्धि का मुख्य कारण भी यही व्यापार था। अयोध्या की व्यवस्थाओं ने इसे व्यापार के लिए एक प्रमुख केंद्र बना दिया था, जहाँ से व्यापारियों को हर प्रकार की सुविधाएं मिलती थी। अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था को भी महर्षि वाल्मीकि ने विस्तार से वर्णित किया है। दुर्ग गंभीर परिखा दुर्गामनेर दुरास्ताम, अर्थात यह नगरी दुर्गम किले और गहरी खाई से सुरक्षित थी, जिसे पार करना किसी शत्रु के लिए असंभव था। आज के समय में भी हम शहरों की सुरक्षा के लिए गढ़ और आधुनिक सुरक्षा तंत्रों का सहारा लेते हैं,
लेकिन उस समय अयोध्या की सुरक्षा इतनी मजबूत थी कि उसे भेद पाना लगभग असंभव था। शहर की सड़कों पर हाथी, घोड़े, बैल, ऊंट और खच्चर चलते थे। यह न केवल यातायात का साधन था, बल्कि यह शहर की आर्थिक संपन्नता का भी प्रतीक था। इन साधनों का उपयोग व्यापार और परिवहन के लिए किया जाता था, जो अयोध्या की आर्थिक संरचना को और मजबूत बनाता था। अयोध्या की सड़कों पर हर जगह नाट्य समितियां और सांस्कृतिक गतिविधियां होती रहती थी। यहाँ की स्त्रियां नाट्य और संगीत में दक्ष थीं, और नगर में जगह-जगह नाटकों और संगीत कार्यक्रमों का आयोजन होता था। इससे यह पता चलता है कि अयोध्या का सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन कितना समृद्ध था। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, वधुनाटक संघैष संयुक्ता सर्वतः पुरीं, अर्थात इस नगरी में स्त्रियों की नाट्य समितियां थी और नगरी का हर कोना सांस्कृतिक गतिविधियों से भरा हुआ था। यह एक ऐसा शहर था जहां कला और संस्कृति को बहुत महत्व दिया जाता था। आज जब हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, तो हम आधुनिक प्रौद्योगिकी, उन्नत परिवहन, सुरक्षा, स्वच्छता और समृद्धि की कल्पना करते हैं। लेकिन अगर हम महर्षि वाल्मीकि के वर्णन पर गौर करें, तो अयोध्या उस समय के मानकों पर एक स्मार्ट सिटी थी। यहाँ की संरचना, व्यवस्था, स्वच्छता, सुरक्षा और समृद्धि इस बात का प्रमाण है कि अयोध्या उस समय की सबसे उन्नत नगरी थी। अयोध्या न केवल अपने धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जानी जाती थी, बल्कि यह एक उन्नत और व्यवस्थित नगरी थी, जहां नागरिकों को हर प्रकार की सुविधाएं प्राप्त थी। यह नगरी अपने समय से कहीं आगे थी, और शायद इसी कारण इसे दुनिया की पहली स्मार्ट सिटी कहा जा सकता है।